नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की हमारी वीडियो होने वाली है शॉर्ट एंड बेसिक सीरीज का चैप्टर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे दिप्थोंग्स के बारे में। ठीक है। हमने जब बेसिक सीरीज स्टार्ट की थी तो मैंने आपको कॉन्सोनेंट वोवेल्स के बारे में बता दिया था, दिप्थोंग्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। आज हम डिटेल में जानेंगे दिप्थोंग्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाने में। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे और कोई आपके डाउट वैसे तो बचेंगे नहीं पूरी वीडियो देखने के बाद। इन केस अगर फिर भी डाउट रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक में वहां पर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दिप्थोंग्स जो है ना, टोटल होते हैं 4। अभी मैं बताऊंगा क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं दिप्थोंग्स होते कितने। जैसे हम सबसे पहले हमने कॉन्सोनेंट सीखे थे, फिर वोवेल देखे थे, इसी तरह से दिप्थोंग्स होते हैं टोटल 4। 4 होते हैं। दिप्थोंग्स होते क्या हैं एक्चुअली? दिप्थोंग्स होते हैं जब दो वोवेल मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहा जाता है दिप्थोंग्स। ठीक। अब ये जो 4 दिप्थोंग है ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 4, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टोटल 4 दिप्थोंग होते हैं, फर्स्ट प्लेस के और थर्ड प्लेस के। 2 फर्स्ट प्लेस के, 2 थर्ड प्लेस के। होते कौन कौन से हैं मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में क्या बताया कि 2 वोवेल मिलकर एक साउंड देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एक दिप्थोंग बन जाएगा। तो आपके देखिए फर्स्ट प्लेस के कौन से होते हैं और थर्ड प्लेस के कौन से होते हैं। आई जो दिप्थोंग है, देखने में आपको एक ही लग रहा है, साउंड एक ही है, पर लेकिन इस साउंड को अगर डिवाइड करें तो ये 2 साउंड है। आ प्लस ई की साउंड है ये, तो ये दोनों मिलके बनता है आई। ठीक है, आई जो है फर्स्ट प्लेस का दिप्थोंग है। फिर ओ ए, ओ प्लस ए, ओ ए भी फर्स्ट प्लेस का दिप्थोंग है। अब थर्ड प्लेस के कौन से होते हैं, आउ, आ प्लस उ, ये दोनों मिलकर एक साउंड देते हैं, तब बनता है थर्ड प्लेस का एक दिप्थोंग। दूसरा है यू, फिर से वही देखने में एक ही है, पर लेकिन साउंड तो दो है ना, यू में या और ऊ की साउंड आ रही है, तो ये थर्ड प्लेस के 2 दिप्थोंग हो गए हमारे। देखो फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस के जो दिप्थोंग हम पढ़ेंगे ना, एक बार हम रूल को रिकॉल कर लेते हैं फर्स्ट और थर्ड प्लेस के, कि लिखने का रूल कैसे है। फर्स्ट प्लेस का रूल है सिंगल वर्ड कभी होगा तो अबव द लाइन बनेगा। लाइक अबव द लाइन से हमारा मतलब है ऐसे लाइन के ऊपर, और ज्वाइनिंग भी होगी तो वो भी लाइन से ऊपर होगी, इस तरह से लाइन से ऊपर हम ज्वाइनिंग को दिखाएंगे। ठीक है। और थर्ड प्लेस का क्या रूल होता है, थर्ड प्लेस में कोई सिंगल स्ट्रोक बनेगा थर्ड प्लेस के वोवल के साथ, तो वो थ्रू द लाइन बनेगा। थ्रू द लाइन में हमें क्या करना होता है, जितना लाइन के ऊपर उतना लाइन के नीचे होता है। लेंथ से हम छेड़खानी नहीं करनी होती, बस उसको थ्रू द लाइन बनाना होता है। ठीक है, तो 50% लाइन के ऊपर और 50% लाइन के नीचे। इसी तरह से जब थर्ड प्लेस की ज्वाइनिंग करते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग भी हम थ्रू द लाइन करते हैं ऐसे। ओके। तो फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस की बेसिक सी जो बातें हैं वोवल वाली, वो क्लियर हो गई। वोवल मैंने इसलिए बोला क्योंकि 2 वोवल मिलकर ही एक साउंड देना है, तो कहीं ना कहीं वोवल इंटरकनेक्ट है इससे। आफ्टर ऑल हम सुनने के बाद ही लिखेंगे ना। चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट प्लेस के वोवल, फर्स्ट प्लेस का जो दिप्थोंग है हमारा आई, उसको डिनोट कैसे करते हैं, ये मैंने इनके साइन बना दिए हैं, आसानी होगी आपको। इनको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, कैसे? आई का साइन बनेगा, आई का साइन ये है। कौन सी पोजीशन पर लगेगा, फर्स्ट प्लेस का, तो किसी भी वर्ड की फर्स्ट पोजीशन पर लगेगा। जैसे कि ये मैंने टी बना दिया मान लो, और ये आई लगाया, तो ये बन गया टाई। ये मैंने डी बनाया और ये आई लगा दिया, तो ये क्या बन गया, डाई। डी और आई, डाई। ठीक है, अगला क्या है, ओ ए, ओ प्लस ए। इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको इस तरह से बनाएंगे हम, ऐसे। ठीक। अब मान लो फर्स्ट प्लेस का है, क्योंकि तो अबव द लाइन बनेगा सिंगल स्ट्रोक, तो ये मैंने बनाया जे, और फर्स्ट प्लेस का था फर्स्ट पोजीशन पे लगा दिया, तो ये क्या बन गया, जे प्लस ओ ए, जॉय। ठीक। अब ज्वाइनिंग देखो, इसकी ज्वाइनिंग में ही बताया ना, ज्वाइनिंग फर्स्ट प्लेस पे होती है, ये एन और ये जे, ये लगाया फर्स्ट प्लेस का दिप्थोंग, एन जे ओए, एंजॉय। इस तरह से बनेंगे ये। ठीक है। इसी तरह से थर्ड प्लेस का होता है आउ और यू। ठीक। अभी देखेंगे, बुक से ही समझाऊंगा मैं आपको। ये मैंने आपको यहाँ पर ना एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि हम करने क्या वाले हैं चैप्टर के अंदर। ठीक। सारी बातें क्लियर ना? 4 दिप्थोंग, 2 वोवल मिलके दिप्थोंग होते क्या हैं, 2 वोवल मिलके एक साउंड देते हैं, उसको दिप्थोंग कहते हैं। टोटल 4 होते हैं, 2 फर्स्ट प्लेस के, 2 थर्ड प्लेस के। मैंने इनको बिल्कुल अलग अलग करके भी दिखा दिया आपको कि कौन कौन सी साउंड देते हैं ये। ठीक है। अब चलो, अब देखते हैं, एक बारी बुक से समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा हमें। देखिए ये आपका रहने वाला है इंटरफेस, तो यहाँ से हम वर्ड्स देखकर लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये। चलिए फर्स्ट पेज का है, यहीं पर मैं लाइन बना के लिख देता हूँ ना। पाए, पी प्लस आई, पाए।
टी और आई, टाई। ठीक है, इसी तरह से बी, बाय, एम बनाया, गलत किया, ये एम बनाया, माय, एम आई, माय, टी आई और एम, टाइम। ठीक है, इस तरह से आई के दिप्थोंग का यूज करते हैं हम। ओके, यहां पर देखो, यहां पर ही बता देता हूं एक दो, शाय, शाह, आई फर्स्ट प्लेस पे लगेगा ये हमेशा। फर्स्ट प्लेस का दिप्थोंग है आई, तो फर्स्ट प्लेस पर यूज करेंगे इसको, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लियर। ज्वाइनिंग भी देखो मैंने बताया था आपकी, आपको वहां पे अबव द लाइन ज्वाइनिंग हो रखी है इनकी, ये ज्वाइनिंग अबव द लाइन, यहाँ पर ज्वाइनिंग अबव द लाइन, ये अबव द लाइन ज्वाइनिंग, अबव द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, चलो अगला देखते हैं अब। क्लियर हो गया होगा। अगला क्या देखा था हमने, ओए, ओए को कैसे डिनोट करना सीखा था हमने, इस तरह से, ऐसे बताया था मैंने अभी। अब इसको उनके कॉन्सोनेंट के साथ बनाकर देखते हैं कि कैसे बनेगा ये। तो कॉन्सोनेंट के साथ बनेगा ये, बी ओए, बॉय, जे ओए, जॉय, टी ओए, टॉय। ठीक है, इस तरह से ये यूज होता है। अब अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि दिप्थोंग यूज हो रहा है तो वोवल यूज नहीं हो सकता। वोवल और दिप्थोंग एक साथ भी आ सकते हैं। एक मतलब कि आपको कई सारे वर्ड तो ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके अंदर तीन तीन वोवल भी यूज होंगे। ठीक है, पर लेकिन हमें बनाना किसके अकॉर्डिंग होता है, हमें बनाना उसके अकॉर्डिंग है जो सबसे पहले यूज हुआ है, चाहे वो दिप्थोंग हो या फिर वो वोवल हो। ओके, जो सबसे पहला यूज होगा वोवल या दिप्थोंग, उसके अकॉर्डिंग बनेगा। बाद में चाहे सेकंड प्लेस का वोवल आए या थर्ड प्लेस का आए, कुछ भी आए, जो सबसे पहला वोवल या सबसे पहला दिप्थोंग होगा उसके अकॉर्डिंग बनेगा वर्ड। ठीक है, ओए भी क्लियर हो गया आप लोगों को। बी एल, ओए, बी ओए ल, बॉयल। ठीक है, एनॉय, ओए का दिप्थोंग, ये देखिए ये फर्स्ट प्लेस का है, ज्वाइनिंग अबव द लाइन, ज्वाइनिंग सबकी अबव द लाइन है फर्स्ट प्लेस की। ठीक है, ये देखो एंजॉय में क्या है, एंजॉय में पहला है ये शॉर्ट ई का वोवल यूज हुआ है, और फिर उसके बाद ये आया। तो मैंने अभी क्या बताया था कि पहले जो चीज आएगी, सबसे पहली चीज जो यूज होगी, चाहे वो वोवल हो या दिप्थोंग हो, जो सबसे पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो एंजॉय, इसमें सेकंड प्लेस का शॉर्ट ई यूज हुआ है, तो इसलिए इसको लाइन पर बनाया है और दिप्थोंग लगाया है उसके फर्स्ट प्लेस पे, क्योंकि वो जहां पर दिप्थोंग की साउंड आई है। ठीक है, इस तरह से ये देखो, ये फर्स्ट प्लेस का है ए, शॉर्ट ए, एलॉय, दिप्थोंग लगा दिया। फिर ये फर्स्ट प्लेस का है तो उसके अकॉर्डिंग बनाया, बाद में दिप्थोंग की आवाज आई तो दिप्थोंग लगा दिया। ये सेकंड प्लेस का है, सेकंड प्लेस का वोवल लगाया, और दिप्थोंग की जहां पर आवाज आएगी जे के, जे से पहले, तो जे के पहले वो लगा दिया हमने। क्लियर, ये भी रूल क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं थर्ड प्लेस का। थर्ड प्लेस के दिप्थोंग में हमारे पास दो दिप्थोंग बचेंगे, कौन कौन से, आउ और यू, आउ और यू, दो दिप्थोंग आएंगे हमारे पास। तो इसको बनाएंगे कैसे हम, थर्ड प्लेस का है, वैसे तो मैंने बता दिया इसको कैसे बनाएंगे, देखने से आप लोगों को पता भी चल गया होगा, पर फिर भी एक दो वर्ड बनाकर देख लेते हैं कि कैसे इनका यूज होगा। ठीक है, चलो ना कि यहीं पर बना के दिखा देता हूं आपको लाइन से। हॉरिजॉन्टल थर्ड प्लेस पे कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, आओ काओ। ज्वाइनिंग कैसे होगी थर्ड प्लेस की, थ्रू द लाइन होगी, का आउ च, काउच। ठीक है, ये लाउंज देखो थर्ड प्लेस की ज्वाइनिंग पे, एल एन जे, ला आउंज, लाउंज, काउंटी, माउथ, एम आउ और थ, माउथ बना के दिखाता हूं आप लोगों में, एम और ये ऐसे, एम आउ और इथ, माउथ। ठीक है, क्लियर। अब देखिए थर्ड प्लेस का, थर्ड प्लेस में हम कैसे बनाते हैं, थर्ड प्लेस में हमने कौन सा बोल दे, कौन सा दिप्थोंग करा है, यू या प्लस ऊ, थर्ड प्लेस का। देखो थर्ड प्लेस की ज्वाइनिंग थ्रू द लाइन, बी और ये टी बनाया मैंने, और ये यू बनाया, ये लगाया वाई का वोवल, बी यू टी, ब्यूटी। इसी तरह से डी और ये टी, डी यू टी, ड्यूटी। ठीक है, ट्यूब एक बार देखो, ये भी देखो, ये भी देख लो साथ साथ, टी यू ब, ट्यूब। ठीक है, एक ये देखो क्यूब, ये के
और ये यू, के, क, यू और बी, क्यूब। क्लियर? समझ आ गए होंगे आपको चारों वॉवल। अगर नहीं समझ आए होंगे, कोई डाउट रह जाएगा आपका, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करिएगा और वहां पर अपने डाउट पूछ लेना। होमवर्क साथ के साथ भेजना है आप लोगों को। ये सारे कंप्लीट करने के बाद होमवर्क जरूर भेजना, उसके बिना, होमवर्क के बिना आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये। ठीक है? अब देखो इनकी शॉर्ट फॉर्म जैसी है वैसी बनानी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना आप लोगों को। कुछ चेंज शॉर्ट फॉर्म्स में जो चेंजेस होते हैं वो मैं बता देता हूँ, जो मैं मतलब नहीं आपको अलग से बताऊंगा ना कि इनको चेंज करना है, उनको आप एज इट इज बनाएंगे जैसे वो बनती हैं। ठीक है? ये सारी की सारी शॉर्ट फॉर्म जैसी हैं वैसी की वैसी बनानी है आपको, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम। चलो अगला देखो, एक एक बता देता हूँ, चेंज नहीं है इसमें। मैं ये बता देता हूँ कि हमने स्टार्टिंग में जो फ्रेज सीखी थी ना वो क्या थी। देखो हमने सीखा था ऑन, कैसे सीखा था, ऐसे। और जब ऑन द आ जाएगा तो हम उसको कैसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, है ना? ये सीखा था हमने। सर लेकिन आपने तो बताया था दा के साथ टिक लगा देते तो ऐसे भी बना सकते थे ना। अगर हम ऐसे बना देंगे तो ये वाई हो जाता, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये देखो वाई कैसे बना हुआ है। ठीक है? बिल्कुल लॉजिक के साथ चल रहे हैं हम, सारी चीजें क्लियर करते हुए। चलो जी, अगला क्या है आपका, एक्सरसाइज है। फिर एक्सरसाइज के आपको स्केच बना लेने हैं, कैसे बनाने हैं मैंने बताया हर एक वीडियो में, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। देखो अब क्या होता है, दिप्थोंग की ज्वाइनिंग होती है, जॉइंट दिप्थोंग्स, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, लेकिन हम इसको कवर कर लेते हैं क्योंकि छोटा चैप्टर ही है ये। जॉइंट दिप्थोंग्स में क्या होता है ना कि हम जो हमने दिप्थोंग्स की शेप देखी, देखो फर्स्ट प्लेस का कैसा आई, कैसे बनाते हैं हम, आई ऐसे बनाते हैं। ओए कैसे बनाते हैं, ओए हम इस तरह से बनाते हैं। फिर आउ कैसे बनाते हैं हम, आउ को ऐसे डिनोट करते हैं। और यू को कैसे बनाते हैं, यू को इस तरह से बनाते हैं। ये चार हमारे साइन हैं डिप्थोंग्स के। ये ऐसे शार्प बनाना थोड़ा। ये चार हमारे वो साइन है डिप्थोंग के। अब इन साइन के साथ कोई कॉन्सोनेंट अगर इजीली बन सकता है ना, तो उसको डिप्थोंग के साथ ज्वाइन करके बना देते हैं हम। ठीक है? ताकि हमारी स्पीड मेंटेन रहे और हाथ फ्लो में चलता रहे। कैसे? देखो, जैसे आई ऐसे लिखते हैं, आई के साथ एस बन सकता है आराम से, बना दिया आइस, आइस। आई ऐसे बनेगा, आई के साथ टी बन सकता है आराम से, और इसमें एम भी जोड़ देंगे, आइटम बन जाएगा। ठीक है? डी आ गया फिर, और ये डिनाई, देखो डी के साथ हमने लिखा एन, अब यहाँ पे आई जुड़ सकता है ना आराम से, जुड़ सकता है ज्वाइनिंग में, तो इसको डिनाई बना दिया हमने। फिर अगला कौन सा हमारा, ओए दिप्थोंग है, ये वाला ना। ओए देखो, अब ओए ऐसे बनता है और एल ऐसे बनता है, तो ओए ल, ये हमने ऑयल बना दिया यहां पर। फिर डी के साथ यू को यूज करके डी यू, ये क्या बन गया, ड्यू। फ्यू ऐसे, इसी तरह से इशू, इसी तरह से एन के साथ हम यू बना देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यू। ठीक? तो जिस डायरेक्शन में कॉन्सोनेंट बन रहा होता है, उसी डायरेक्शन में हम दिप्थोंग को जोड़ देते हैं थर्ड प्लेस के। ठीक? और फर्स्ट प्लेस का, क्योंकि फर्स्ट प्लेस का है तो वो पहले ही आएगा ऑब्वियसली, तो उसके साथ इजीली जिन जिन वर्ड्स के साथ या जिन कॉन्सोनेंट के साथ दिप्थोंग इजीली जुड़ सकते हैं, हम उनके साथ जोड़ के उनको लिख देते हैं। क्लियर? अगला देखो, कुछ आपको ना कॉन्सोनेंट बताया था मैं, एम, एल, एम और के और अपवर्ड आर। इनसे पहले आई का जो इनसे पहले कभी आई की साउंड आएगी ना, मतलब दिप्थोंग की साउंड आई आपको, आई की जब साउंड आएगी तो ये वाले जो कॉन्सोनेंट है ना, ये आई के साथ जुड़ जाते हैं इजीली। जैसे आई विल, उसी में से बड़ा कर देंगे, आई विल, ये आई एम, वोवल के साथ देखो, आई में, आई कैन, आई राइट, ये सारे के सारे फर्स्ट प्लेस का, आई जो है फर्स्ट प्लेस का दिप्थोंग, वो है दिप्थोंग, तो अबव द लाइन रहेंगे ये सारे। ठीक है? अगला देखो, अगला है हमारी जो शॉर्ट फॉर्म है ना, यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म रह गई थी, ये मैं बता देता हूं आपको। ये देखो, ये हमारी एक शॉर्ट फॉर्म है, कौन सी, यू, लाइन के ऊपर ऐसे बनती है। ठीक है? दिप्थोंग अलग है, ये शॉर्ट फॉर्म है हमारी, कभी ये यूज होगी, शॉर्ट फॉर्म तो अकेली यूज होती है, और हमने इसका यूज भी देख लिया। अब देखो इसका इसका यूज मैं बताऊंगा आपको, यू का यूज कैसे करेंगे इस शॉर्ट फॉर्म का। इस शॉर्ट फॉर्म का यूज हम करेंगे यहां पर। यू जो हमारी शॉर्ट फॉर्म है ना, इसको हम फ्रेज की तरह भी यूज कर लेते हैं। फ्रेज की तरह यूज कैसे करेंगे, कुछ ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जिनके साथ यू को लिखना इजी होता है। ठीक? तो उनके साथ हम यू को जोड़ देंगे और वो फ्रेज बन जाएगी। कैसे? जैसे कि कैन के साथ यू जोड़ दिया हमने, विद के साथ
यू जोड़ दिया विद यू, व्हेन के साथ जोड़ दिया व्हेन यू, व्हाट यू, आर शॉर्ट फॉर्म है हमारी आर यू, एक हमारी वुड शॉर्ट फॉर्म है वुड यू। इन शॉर्ट फॉर्म के साथ यू को हम जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक, मोस्टली ये फ्रेजेस इस तरीके से बनाई जाती हैं कि ये वर्ड ना मोस्ट प्रोबेबली एक साथ ही यूज होते हैं, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं हम। ठीक, ट्राइफॉन्स को अभी हम अवॉइड करेंगे, इनका ज्यादा यूज होता नहीं है, बस आप लोग ना वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेना। ये छोड़ने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब कई बच्चे सोचेंगे सर बुक के अंदर एक चैप्टर है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, हम इसको ओमिट कैसे कर सकते हैं। सुनो मेरी बात, हम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी को टारगेट करके चल रहे हैं, एग्जाम को लेके टारगेट करके चल रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें कर रहे हैं हम। ठीक है, हमारा टारगेट है जल्दी से जल्दी बुक को खत्म करना और उसके बाद फिर स्पीड बिल्डिंग प्रोग्राम में आप लोगों को ज्वाइन करवाना, ताकि आप लोगों की जल्दी से जल्दी स्पीड बने और एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ आप 2024 वाले। ओके, इसलिए जो मतलब ज्यादा नेसेसरी नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड इन द सेंस कि बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कैसे प्रैक्टिस करनी है। हम्म, ठीक, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेंगे आप, एक साइड शॉर्ट हैंड लिखेंगे देख के और दूसरी साइड उस शॉर्ट हैंड को पढ़ के उसकी इंग्लिश लिखेंगे, इसलिए होगा स्केच। अब स्केच कितने बनाने हैं, जितनी भी एक्सरसाइज हैं इसके दो दो स्केच बना लेंगे आप लोग, एच से पहले पहले तक के, ये आपका होमवर्क रहेगा यहां तक, एक्सरसाइज 21 तक ये आपका होमवर्क रहेगा। यहां तक आप लोगों को करना है, एक्सरसाइज के दो दो स्केच बना लेना और वर्ड्स का वन वर्ड हाफ पेज, ये आपका प्रैक्टिस का रहेगा। प्रैक्टिस करके होमवर्क आप लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पर, मैं वहां चेक करके आपको इसका बता दूंगा कि आपको क्या ठीक करना है, कौन से कॉन्सोनेंट गलत बन रहे हैं या कहां पर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं।